जय शाह से ना एक बार ये बात कर लो थोड़ी सी, है ना, कि आईसीसी कोई भी इवेंट में, और इंडिया में तो खैर आईपीएल में तो मतलब ही नहीं है, आईसीसी के कोई भी इवेंट में और एशिया कप के कोई भी इवेंट में ये पॉल राइफल और ये शरफुद्दुल्ला जो है ये दोनों नहीं चाहिए भाई। ठीक है भाई, ये कैसी हरकतें कर रहे हैं इंग्लैंड वाले, देख रहे हो आप? और इंग्लैंड वाले क्या, ये दोनों एम्पायर क्या हरकतें कर रहे हैं। इंडिया की बैटिंग होती है, इंडिया की बैटिंग कल देखी थी जब आखिरी के टेलेंडर्स हमारे बैटिंग कर रहे थे, हर बॉल पर ये उंगली उठा रहा था ये शफुदुल्ला, हर बॉल पर, हर नाम गलत बोल रहा हूँ तो जरूरी नहीं है, हमें इग्नोर कर लेना, लेकिन हर बॉल पर ये उंगली उठा रहा था ऐसे करके। वो तो हमारा आकाश थी बेचारा, रिव्यू ले ले करके नॉट आउट रहा है, फिर बाद में आउट भी हो गया। हमारे प्लेयर्स ज्यादातर नॉट आउट रहे थे, ये ऐसे ऐसे करके उंगली उठा रहा था, अब वो रिव्यू लेकर के बच रहे थे भाई हम जैसे तैसे। और आज जब ये इंग्लैंड वालों की बैटिंग आई है तो पॉल राइफल उंगली उठाने को तैयार नहीं है। कल तो ऐसा लग रहा था वो शफीदुल्लाह ऐसी उंगलियां उठा रहा है, इतनी जल्दी वो चाह रहे हैं कि प्लेयर आउट हो जाए, जैसे कि उसको लगी हो या फिर वो खाना वाना खाना हो, अंदर जाकर के भूखा बहुत ज्यादा हो। और आज ये इत्मीनान से ऐसी उंगली उठा रहे जैसे मेरा तो उपास है, मेरे को तो जाना ही नहीं है, मैं तो खाऊंगा ही नहीं। मतलब यार हद होती है। जो चीजें, मैं ये नहीं बोला डीआरएस से नॉट आउट आ गए और आउट आ गए, एम्पायर्स कॉल आ गया, उस पर नहीं जा रहा, लेकिन जो चीजें नेकेड आई से हमें दिखाई दे रही वो तो आउट देना चाहिए ना भाई। रूट के विकेट की बात कर रहा हूं मैं, आगे बातचीत करेंगे पूरी, लेकिन सबसे पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो जल्दी से कर लेना, नोटिफिकेशन की घंटी अगर अभी तक नहीं दबाई है तो वो भी दबा देना, क्योंकि क्रिकेट से रिलेटेड सारे अपडेट्स आप सबको इसी तरीके से चैनल पर मिलते रहते हैं। ठीक है जी, शुरुआत कर लेते हैं भैया। देखो, जब आज इंग्लैंड की टीम की बैटिंग आई तो इनकी टीम का हो गया था बुरा हाल, इनकी टीम के जल्दी जल्दी विकेट्स गिरते जा रहे थे। ठीक है, 4 विकेट हमने लंच से पहले इनके टाप लिए थे। अब उसके बाद में टिक गया था कौन? रूट, अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था भाई। दूसरी तरफ क्या हुआ, स्टोक्स उसके साथ जमा हुआ था। ठीक है, अब जब 38वां ओवर चल रहा था, 38वां ओवर फेंकने के लिए आया था हमारा सिराज, हमारे मियाँ भैया, हाँ मियाँ भाई हमारे, गुस्सा करते हुए एकदम, ठीक है, गुस्से में। अब उसके ओवर में पहले भी जैक क्रॉले वगैरह हो चुके थे, जब वो गेंदबाजी कर रहा था जैक क्रॉले को नॉट आउट दे दिया था, हालांकि वो नॉट आउट ही था हाइट वाइट की देखते हुए, लेकिन प्लम्प दिखाई दे रहा था। अब जब ये वाली बारी में गेंदबाजी आई सिराज की, जो रूट बेन स्टोक्स बैटिंग कर रहे थे, जो रूट खेला था 36 रन बना करके और बेन स्टोक्स 18, दोनों के बीच में अच्छी साझेदारी हो गई थी और इंग्लैंड का स्कोर हो गया था 145। ठीक है जी, अब दोनों के बीच साझेदारी ऐसी हो गई थी कि ये लेकर के जा रहे थे तगड़ा, 67 रन बना लिए थे। अब इनके हो चुके थे 4 विकेट आउट। ठीक है, 5वें विकेट के लिए ब्रेक थ्रू हमें लेना था। अब सिराज की गेंद पर जो रूट, अब सिराज की बॉल क्या है, वो एंगल के साथ हवा में अंदर आ रहा था, ठीक है ना, क्योंकि हल्का फुल्का रिवर्स स्विंग वगैरह हो रहा होगा, अंदर आता जा रहा था। अब जो रूट उसकी स्विंग काटने के चक्कर में चल करके आगे आ जा रहा था खेलने के लिए। आप ये फोटो में भी देख सकते हो पीछे जो रूट का विकेट कहां पर है, ठीक है, इसका विकेट कहां पर है जो रूट का, और इसके पैर कहां पर है, देखो कितना आगे चल करके आ गया जो रूट उससे, है ना। तो ऐसे ही खेल रहा था। अब बॉल आकर के लगी है एग्जैक्ट इसके पैर के पास, और ज्यादा आपको दिखा देता हूं अच्छे से, आपको और बेटर तरीके से समझ में आ जाए, इसलिए 1 सेकंड का इंतजार करना, आपको एग्जैक्ट फोटो दिखाऊंगा मैं। और नेकेड आई से देखने के बाद आप लोग भी इस बात को नहीं बोल पाओगे कि भाई ये तो नॉट आउट कैसे हो सकता है, मतलब आप भी यही बोलोगे ये तो आउट देना चाहिए था। ये देखो इमेज डाउनलोड कर ली है मैंने, ठीक है, या फिर एक काम करता हूँ आपको दिखाई देता हूँ, लो ऐसे ही देखो डायरेक्ट, ये रुक जाओ, ये कहाँ गया मामला, ये देखो, ये देखना, ये बॉल कहाँ लग रही है, देख रहे हो, एकदम प्लम्ड है, एकदम प्लम्ड। ठीक है, अब ये बात मान ली कि बॉल में थोड़ा सा वो चढ़ करके आ रहा था, आगे आ रहा था, एकदम प्लम्ड पर विकेट के सामने बॉल लगी है मिडिल स्टंप पर, लेकिन एम्पायर ने इसको नॉट आउट दे दिया। अब जब रिव्यू लिया गया, शुभमन गिल ने जब रिव्यू लिया तो देखा यार बॉल तो इम्पैक्ट एकदम सही हो रहा है, रिव्यू की मांग कर दी। उसके बाद जैसे डीआरएस हुआ, जा करके बॉल जो है वो स्टंप्स को क्लिप कर रही थी, यानी कि स्टंप्स पर लग रही थी जाकर के। अब वो आपको पता है 50% से ज्यादा लगेगी तो एम्पायर्स कॉल नहीं, उससे और ज्यादा 50% से अगर कम लग रही है तो एम्पायर्स कॉल ज्यादा लग रही है, तो फिर वो इम्पैक्ट इन लाइन मान के आउट दे दिया जाता, जो भी कुछ है वो। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो रहा था, 50% से कम लग रही तो एम्पायर्स कॉल हो गया। कहने का मतलब ये है भाई, मेरी बात का तात्पर्य ये है कि ये तो नेकेड आई से देख करके लग रहा था कि ये आउट है,
तो एम्पायर ने उंगली क्यों नहीं उठाई? ये पॉल राइफल से ऐसी गोलियां चलाऊंगा मैं, समझ नहीं पाएगा। लेकिन क्या करें भाई, आप सबको क्या लग रहा है, रूट आउट था कि नहीं आउट था? हालांकि बाद में वॉशिंगटन ने जाकर के उसको पेल पाल दिया, विकेट विकेट मिल गया, सब कुछ सेटल हो गया मामला। लेकिन जब रूट का ये वाला पूरा इंसिडेंस क्रिएट हुआ था, तब रूट ने बनाए थे यहाँ पर 36 रन, और जब रूट आउट हुआ है तो वो कितने रन बना कर गया है बता देता हूं आपको। तब वो बना कर गया है 40 रन, 3-4 रन का ये अंतर पड़ा। लेकिन ये एम्पायर की तरफ से बदतमीजी थी कि नहीं थी भाई, ये कुल मिलाकर के बता देना ये बात, ठीक है जी। कमेंट सेक्शन में इंतजार है आप सबका, कमेंट करो, अपनी प्रतिक्रिया दो। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।